अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के वॉल्यूम 168 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में उस्मान साहब और उनके साथी जाल में फंसे होते हैं। झाड़ियों में छुपा सरदार कारा से ये सारा मंजर देख रहा होता है। बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर वो हमला क्यों नहीं कर रहे, वो किस चीज के इंतजार में है और कहाँ है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं वो हमला नहीं करेंगे। बहहान भी उस्मान साहब से पूछता है उनका इरादा क्या है उस्मान साहब, तो उस्मान साहब कहते हैं वो हमें सुस्त करना चाहते हैं। जंगल के वस्त में घोड़े हैं, तीरों का रुख वहीं से है। वाज़ेह है ये तीरों की रफ्तार से वाज़ेह है, वो ज्यादा नहीं है। तो सरदार गेंजर कहता है वो खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सरदार ये लोग कौन हैं? उस्मान साहब उरहान के बारे में सोचते हुए कहते हैं उरहान खतरे में है, हमें जल्दी करनी चाहिए। ये कहते साथ ही वो खंजर के जरिए जाल को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ देर की कोशिश के बाद उस्मान साहब जाल काट देते हैं और वो सब बाहर आ जाते हैं। ये देखकर संजार पूछता है मेरे हुजूर हम क्या करेंगे? तो कराचे कहता है हम बाज नहीं आएंगे। वाज़ेह है कि उस्मान खेल को समझ चुका है। उस्मान अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा, जहां तक रिकावट बन सकते हो बनो। ये कहते साथ ही सरदार कारा से निकल जाता है, जबकि उस्मान साहब और उनके साथी तीरों से बचते बचते घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और वहां से घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर बाज़ंतीनी सिपाहियों की तलवारें हुलफिरा के गले पर होती हैं। हुलफिरा उरहान से कहती है उरहान जाओ अपने आप को बचाओ। तो उरहान कहता है नहीं, अगर ऐसा करूं तो मैं मर जाऊं। ये सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही उससे कहता है पहले ये मरेगी और उसके बाद तुम मरोगे। ये सुनते साथ ही उरहान खंजर फेंककर एक को मौत के घाट उतार देता है, जबकि हुलफिरा दूसरे पर हमला कर देती है। उरहान भी बाज़ंतीनी से तलवार खींचकर उन पे टूट पड़ता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है। उरहान हुलफिरा से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो हुलफिरा कहती है मैं ठीक हूँ मगर तुम जख्मी हो। उरहान कहता है मैं भी ठीक हूँ, मेरा सबसे बड़ा इलाज तुम हो गवर्नर की बेटी। करीबी मौजूद आर्कादियोस उन्हें देख जाता है और उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है चलो पकड़ो उन्हें, ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। ये देखते हुए उरहान कहता है तुम्हारी बारी भी आएगी मगर अभी नहीं। ये कहते साथ ही वो हुलफिरा को लेकर भाग पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब का सामना उरहान के साथियों से होता है और वो पूछते हैं उरहान कहाँ है, क्या हुआ? तो बैसुंगुर कहता है हमने उनकी शादी को डरावने ख्वाब में तब्दील कर दिया। शहजादे ने हुलफिरा खातून को अगवा कर लिया। उस्मान साहब कहते हैं रुकास ने अब पूरे जंगल को घेर लिया होगा, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो पकड़े जाएंगे। सरोजा कहता है वो शुमाल की तरफ गए हैं हुजूर। फिर बहहान कहता है तुमने उस शैतानी गढ़ में उन्हें अकेला छोड़ दिया। यूसुफ कहता है शहजादा उरहान जख्मी थे, हमने फौजियों को चारा डालकर उन्हें रास्ता दिया हुजूर, हम मजबूर थे। यह सुनकर उस्मान साहब और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं हम घोड़ों को शुमाल की जानिब दौड़ाएंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। इधर उरहान मुसलसल भाग रहा होता है। दो बाज़ंतीनी सिपाही उस तक पहुंचते हैं तो वो पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिर आगे बढ़कर छुपता है तो दो और आते हैं। उरहान उन्हें चारा डालता है, वो जैसे ही उस तरफ मुड़ते हैं उरहान और हुलफिरा पीछे से उन्हें काट डालते हैं और उसके बाद वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर के बाद आर्कादियोस वहां पहुंचता है और अपने सिपाहियों की लाशें देखकर कहता है वो यहाँ से गए हैं, घोड़े लाओ जल्दी। भागते भागते उरहान और हुलफिरा एक रास्ते के दहाने पर जा पहुंचते हैं। हुलफिरा कहती है उरहान तुम्हारा जख्म बहुत बड़ा है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? उरहान दरख्त की बड़ी शाख को देखते हुए कहता है हम निकल जाएंगे लेकिन गिदड़ों के हाथ नहीं आएंगे। ये कहते साथ ही उरहान वो शाख तोड़ता है और उसे रास्ते में बिछा देता है। इधर उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। शाख बिछाने के बाद उरहान और हुलफिरा उसे छुपा देते हैं। उरहान हुलफिरा से पूछता है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें याद है? तो अब मैं जवाब का मुंतजर हूँ। मेरी जिंदगी भर की साथी बन जाओ, मेरे ख्वाबों को अपना समझकर अब मेरे लिए मेरी राजदान बन जाओ। इससे पहले कि हुलफिरा जवाब देती उन्हें बाज़ंतीनियों के आने की आवाज सुनाई देती है। उरहान हुलफिरा से कहता है तुम उस तरफ जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। बाज़ंतीनी घुड़सवार जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं वो शाख उठा देते हैं। आर्कादियोस तो निकल जाता है मगर दो बाज़ंतीनी सिपाही गिर जाते हैं। आर्कादियोस उरहान से कहता है उरहान मैं तुम्हें घोड़ों के नीचे कुचल दूंगा। तो उरहान कहता है तुम्हारे शैतानी सर को काट कर इस पूरे जहान में अमन लाए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चलो आ जाओ। आर्कादियोस घोड़ा दौड़ाता है और उरहान पहले ही वार में उसे जख्मी कर देता है। इसलिए में एक बाज़ंतीनी सिपाही भागता भागता आता है और कहता है उस्मान और उसका हुजूम आ रहा है। यह सुनकर आर्कादियोस उरहान से कहता है ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी उरहान, हम फिर मिलेंगे। तो उरहान कहता है जब तुम चाहो आर्कादियोस। इसके साथ ही आर्कादियोस वहाँ से भाग जाता है और हुलफिरा उरहान के पास आकर कहती है शादी कर लेते हैं और एक हो जाते हैं। ये कहते साथ ही वो उरहान का दिया हुआ हार सामने करती है। उरहान खुश होते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझे हाँ कह रही हो, हाँ तुम मेरी शादी की पेशकश को कबूल कर रही हो। हाँ ये कहते साथ ही वो उसे उठाकर झूमने लग जाता है। इसलिए में उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर उरहान कहता है मैंने आपसे इजाजत लिए बगैर ये काम किया बाबा।
मुझे माफ कर दें। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा करता। होलोफेरा मेरी बेटी जैसी है। उरहान कहता है, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि होलोफेरा आपकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी बन जाए। होलोफेरा भी कहती है, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी के तौर पर देखा है और मैंने हमेशा आपको अपने बाप के तौर पर देखा। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू बन जाऊँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे लिए ये भी मुनासिब है। हमें मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो फिर कबीले वापस चलें और एक बड़ी दावत का एहतमाम करें। अलाउद्दीन उरहान से हाथ मिलाते हुए कहता है, भाई आपकी खुशी दायमी हो। फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर हमने करासे साहब को तफरीह के बगैर छोड़ दिया, वो वहाँ शादी में थे। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, करासे के वहाँ होने का कह रहे हो? हाँ। बुरसा में लुकास और उरहान कहता हुआ अपने कमरे में दाखिल होता है और चीखते चिल्लाते हुए चीजें तोड़ने लग जाता है। फिर कहता है, बाज़ंतीनी शादी से बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा किया। हाँ, ये कैसी जिसारत है? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ मलिया मेट कर दूंगा। कमांडर उससे कहता है, हमें हुक्म दें, हम उनकी जमीनों को खंडरात में बदल देंगे। तो लुकास कहता है, नहीं है रिश्तों, हमारे प्यादे ऐसा करेंगे। हम नहीं, हम उस्मान के ज़ेरे हुक्म रोमी अवाम के जोश को उबारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी चाहिए। इसलिए में एक पादरी वहाँ आता है जिसने शादी करवानी थी। पादरी को देखते साथ ही लुकास उसे गले लगा लेता है और उसके सामने बैठते हुए कहता है, फादर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। उरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा उसके बाद आप बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। इतना घटिया और बेशरम हमला, आप कहाँ थे? क्या किसी ने आपको देखा? तो पादरी कहता है, हमले के बाद मैं अपने ही घर में छुप गया कमांडर, मुझे किसी ने नहीं देखा। लुकास कहता है, मैं आखिरी बार आपके सामने एतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी इसके लिए काफी नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसका गला काट डालता है और हैरिस्तो से कहता है, ये वो चिंगारी है जो हमें चाहिए थी, आर्कादियोस को खबर भेजो, उसके फादर के साथ थोड़ी सी मुमासलत होगी। ये सुनते साथ ही हैरिस्तो चला जाता है। उधर उस्मान साहब उरहान और होलोफेरा के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग उन्हें पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बाला खतून और खवातीन भी सरदारी खेमे से बाहर आती हैं। होलोफेरा और उरहान को देखकर बाला खतून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब फातिमा को गले लगा लेते हैं। उरहान बाला खतून से कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया और दुल्हन को ले आया हूँ माँ। बाला खतून कहती है, मैं जानती थी, मेरा उरहान हमेशा अपने वादों की पासदारी करता है। ये कहते साथ ही वो होलोफेरा को गले लगा लेती है, मगर जब होलोफेरा गोंचा की जानिब बढ़ती है तो गोंचा मुंह मोड़ लेती है। ये मंजर देखकर सबको बहुत दुख होता है और होलोफेरा भी पीछे हट जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, तैयारियां शुरू करें, हम जल्दी एक जबरदस्त शादी करेंगे। सदरान को पैगाम भेजो, लेकिन सबसे बढ़कर करासे साहब को, क्योंकि उसे तकरीबात बहुत पसंद है। हमारी शादी से उसे लुत्फानंदोज होने दो। सदरान में दीवान में आपका मुंतजिर। गोंचा अलाउद्दीन से कहती है, ये हमारे बच्चे की मौत के 40 तक भी इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही पहला पार्ट मुकम्मल होता है। कंप्लीट एपिसोड इंशाल्लाह आज ही के दिन अपलोड कर दी जाएगी। कैसी लगी आपको अभी तक की एपिसोड, हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो उसे दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।